कोर्ट का सेक्शन 40 ये कहता था कि एक बार वक्त में किसी जमीन पर क्लेम कर दिया, चाहे वो हाई कोर्ट या कोई स्कूल, तो वो जमीन वक्त की हो जाएगी। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने भी एक बार कह दिया था कि वंस ए वक्फ इज ऑलवेज ए वक्फ। इसी वजह से भारत में रेलवे और आर्मी के बाद वक्फ के बाद सबसे ज्यादा जमीन है, पूरी 8 लाख एकड़, जिसमें से रजिस्टर सिर्फ 3 लाख एकड़ ही है और 5 लाख एकड़ का कोई भी हिसाब नहीं है। 2006 की सच्चा रिपोर्ट में ये पता लगाया कि वक्फ के पास 3 लाख एकड़ जमीन है, जिसकी उस समय की मार्केट वैल्यू 1.2 लाख करोड़ थी। अगर उसका साल का 10% भी रिटर्न निकाले तो साल के 12,000 करोड़ प्रॉफिट बनता, लेकिन वक्फ ने प्रॉफिट सिर्फ 163 करोड़ दिखा रखा था, तो बाकी के पैसे किसके पेट में जा रहे थे। इसी वजह से वक्फ की इन सभी गलत चीजों को देखते हुए बीजेपी ने शुरू से अपने इलेक्शन के मैनिफेस्टो में वक्फ बिल डाल रखा था और 12 घंटे की कड़ी डिबेट के बाद लोकसभा में रात को 2 बजे वक्फ बिल पास किया गया, जिसके बाद वक्फ में कुछ ये नियम के बदलाव किए गए। सेक्शन 40 को बिल्कुल खत्म कर दिया, जो ये कहता था कि वक्फ किसी भी जमीन पर क्लेम कर सकता है। दूसरा चेंज ये किया कि पहले वक्फ में कोई भी जमीन दान कर सकता था, लेकिन अब सिर्फ मुस्लिम ही वक्फ को जमीन दान कर सकता है। और तीसरा चेंज ये किया कि पहले अगर वक्फ ने किसी जमीन पर क्लेम कर दिया तो उसके बाद आप किसी हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, किसी कोर्ट के पास नहीं जा सकते। वक्फ का खुद का कोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट, उनके खुद के जज वकील थे, आपको उसी में जाना पड़ेगा। लेकिन अब इस बदलाव के बाद आप मदद के लिए किसी भी कोर्ट का दरवाजा खटखटा सकते हैं। दोस्तों, वक्फ बोर्ड में इतनी सारी कमियां थी, उसके बाद भी कांग्रेस पार्टी, ममता दीदी की पार्टी, डीएमके, एमके स्टालिन की पार्टी, अखिलेश यादव का परिवार, लालू यादव का परिवार, शरद परिवार, उद्धव ठाकरे, इन सभी ने वक्फ बिल के विरोध में वोट किया। अब बिल को पास होने के बाद आपको पता है कि थोड़ा दिन प्रोटेस्ट होंगे और इसका शिकार बनेंगे अनपढ़ और गरीब मुसलमान।